तो हेलो गाइस, पंचलाइट कहानी का सारांश पर प्रकाश डालिए। ये 5 नंबर का होता है और हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचलाइट कहानी का सारांश पर प्रकाश डालिए, और दूसरी तरह का जो क्वेश्चन होता है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो हम इस वीडियो में पंचलाइट कहानी का सारांश पर व्याख्या करेंगे। पंचलाइट रेणुजी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। जो ये पंचलाइट है, जो रेणुजी है, एक हमारे बहुत लेखक थे रेणुजी, उनके द्वारा एक लिखित ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव का चित्रण किया गया है। जो कहानी है, इस कहानी में बिहार का एक जो पिछड़ा गांव है उसका क्या कर रहा है, उसका चित्रण किया गया है, यानी उसके बारे में बताया गया है, जिसमें अशिक्षित लोग रहते थे। उसमें क्या रहते थे, अनएजुकेटेड लोग, यानी कि अशिक्षित लोग रहते थे। गांव में अनेक टोलियां थी। जैसे गांव में अनेक टोलियां होती हैं, ऐसी ही उस गांव में भी अनेक टोलियां थी। उन टोलियों में से महतो नामक टोली अपनी बस्ती से चंदा इकट्ठा करके रामनवमी के मेले में से एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते थे। यानी कि जो महतो नामक टोली थी, उन्होंने अपनी बस्ती, जो उनकी बस्ती थी, उससे क्या था, चंदा इकट्ठा करा और रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसको लालटेन कहते हैं, जिसे वे पंचलाइट कहते थे, और वह अपनी भाषा में उसे पंचलाइट कहते थे। पंचलाइट खरीदने के बाद बचे 10 रुपए से पूजा सामग्री खरीदी और गांव की ओर चल दिए। जैसे ही पंचलाइट खरीदी उन्होंने, उसमें से 10 रुपये बच गए, तो उससे उन्होंने पूजा सामग्री खरीदी और अपनी गांव की ओर चल दिए। जैसे ही पंचलाइट गांव में पहुंची तो सीधे साधे लोग उसे बड़ी सम्मान की चीज़ समझ रहे थे। जो अनएजुकेटेड लोग थे, यानी कि सीधे साधे लोग थे, वो क्या करते थे, पंचलाइट को, यानी कि पेट्रोमैक्स लालटेन, उसको क्या समझ रहे थे, सम्मान की चीज़ समझ रहे थे। सबको पंचलाइट आने की बड़ी प्रसन्नता, यानी कि खुशी थी। जैसे पंचलाइट टोली में आती है, यानी कि पंचलाइट जैसे गांव में आती है, तो उनको बहुत खुशी होती है। इस खुशी में कीर्तन व भजन का आयोजन किया गया। उन्होंने इस खुशी में क्या करा, कीर्तन और भजन का आयोजन किया गया। सभी गांव के लोग तथा पंच, जो गांव के लोग थे, और पंच यानी कि मुखिया, टोली के भी चबूतरे पे एकत्रित हुए। यानी कि जैसे टोली होती है, एक पंचायत गांव होता है, उसमें कोई ना कोई एक पंचायत करने की जगह होती है। जैसे उसी गांव में क्या था, एक चबूतरा था, उस पर क्या हुए, एकत्रित हुए, यानी इकट्ठे हुए। लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलाइट जलाए कौन। जैसे ही पंचलाइट गाँव में आती है, तो उसको जलाने के लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ आना जरूरी था। तो उनको पंचलाइट जलाना नहीं आता था। खरीदने से पहले यह सवाल किसी के भी दिमाग में नहीं आया। गांव के महतो टोली के अशिक्षित व सीधे साधे लोग पंचलाइट जलाना नहीं जानते थे। यानी कि जो गांव के लोग थे, उनको क्या हुआ, अशिक्षित लोग, यानी कि सीधे साधे लोग, उनको पंचलाइट जलाना नहीं आता था। लेकिन निर्णय यह हुआ कि दूसरी टोली के किसी भी व्यक्ति से पंचलाइट नहीं जलाई जाएगी। यानी कि जो गांव के टोली थे, गांव के जो पंच थे, यानी कि उनके जो सरपंच थे, उन्होंने क्या कहा कि किसी भी दूसरी टोली के, यानी कि जो उनके गांव में बहुत सारी टोली थी, तो वह कहते थे कि किसी भी टोली के दूसरे आदमी से पंचलाइट को नहीं जलाएंगे, पंचलाइट को नहीं जलाएगी, चाहे वह बिना जलाए ही पड़े रहे। उसी टोली में एक गोधन नाम का लड़का रहता था। जो वो टोली थी महतो, उसमें एक गोधन नाम का लड़का रहता था। वह दूसरे गाँव से आकर बसा था। वह उस गांव की एक लड़की, जिसका नाम मुनरी था, उससे प्रेम करता था। यानी कि जो उस गांव में, उस टोली में एक लड़की थी मुनरी, उससे क्या करता था, प्रेम करता था। मुनरी, गोधन जो है ना, गोधन मुनरी के घर के आगे सलीम के गाने गाया करता था। यानी कि जो गोधन है, मुनरी का जब घर है, उसके आगे सलीम के गाने गाया करता था। मुनरी की काकी, जो उनकी मुनरी काकी, यानी मुनरी की माँ गुलरी ने उसकी गंदी हरकतों के कारण उसकी शिकायत पंचों से कर दी। पंचों से कहकर उसका हुक्का पानी बंद करा दिया। यानी कि जैसे ही मुनरी के घर के आगे से वो गोधन सलीम के गाने गाकर निकला करता था, तो उसकी माँ जो है ना, गुरली, उससे बहुत दुखी हो गई थी। तो उसने उसकी ये हरकतों के कारण उसकी शिकायत कैसे, पंचों से करवाकर उसका हुक्का पानी और जाति से बाहर करा दिया। लेकिन अब गाँव में पंचलाइट जलाने की समस्या थी और गोधन पंचलाइट जलाना जानता था। यह बात मुनरी जानती थी। मुनरी कौन थी, गोधन की प्रेमिका, वो जानती थी। पंचों में मुनरी ने यह बात बड़ी चतुराई से पंचों तक पहुंचा दी। यानी कि जो पंचायत लग रही थी, उसमें मुनरी थी
अब मुनरी यह जानती थी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, तो उसने यह बात बड़ी चतुराई से पंचों तक पहुंचा दी। पंचों को यह बात पता चली तो पुनः उसे टोली में ले लिया, यानी कि पुनः उसे क्या बोला, बुला लिया गया टोली में, उसे जाति में ले लिया गया और उसे चौकीदार द्वारा बुलाने के लिए भेजा गया। यानी कि जो जहाँ पर पंचायत थी वहाँ पर गोधन नहीं था, इसलिए उसे चौकीदार द्वारा उसके झोपड़े से भेजा गया लुभाने के लिए, लेकिन वह नहीं आया। बाद में गुरली काकी उसे मनाकर ले आए। गुरली काकी कौन थी? मुनरी की माँ, जिसने उसका हुक्का पानी बंद करा दिया था। तो उसने क्या करा, उसको मनाकर ले आई और पंचलाइट जलाने को कहती है। गोधन बड़ी कुशलतापूर्वक पंचलाइट जला देता है। कुशलतापूर्वक कह सकते हैं या सफलतापूर्वक कह सकते हैं, पंचलाइट जला देता है। सभी टोली वाले गोधन से प्रसन्न होते हैं और पंच भी उसकी सारी गलतियां माफ़ कर देते हैं। यानी कि जब गोधन पंचलाइट को जला देता है तो वह उससे बहुत खुश होते हैं और उसकी सारी गलतियां माफ़ कर देते हैं। और पंच जो क्या कहते हैं कि खूब गाओ सलीमा के गाने, यानी कि उसकी सारी गलतियां माफ़ करके उसे छूट दे देते हैं कि खूब गाओ सलीमा के गाने। मुनरी की काकी गुरली, यानी कि जो उसकी प्रेमिका थी, उनकी माँ गुरली उससे प्रसन्न होकर रात के खाने का निमंत्रण देती है। यानी कि जब पंचलाइट जला देता है वो, तो उसकी माँ यानी कि उसकी प्रेमिका की माँ गुरली उसे रात के खाने के लिए इनवाइट करती है और फिर पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करने लगते हैं। और जैसे ही सब बात खत्म होती है तो फिर पंचलाइट की रोशनी जब होती है तो वह भजन कीर्तन करने लगते हैं। तो ये हमारा आज क्या था, पंचलाइट कहानी का सारांश पर प्रकाश डाली। यानी पंचलाइट कहानी का क्या था, ये सारांश था। तो हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। ये दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है और अथवा में करके क्वेश्चन आता है कि पंचलाइट